हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज एक हम नया क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत इजी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको तीन डिस्टिंग्विश बिटवीन एक साथ बता दूंगी। जो है हमारा फर्स्ट इज टोटल कॉस्ट, सेकंड वाला जो है वो है एवरेज कॉस्ट एंड थर्ड इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये तीनों डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है मैं एक साथ बताने वाली हूँ। कैसे लिखना है एग्जाम में वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, देखो एग्जाम में आपको कोई भी दो चीज़ पूछेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, या फिर आपको पूछेंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, कैसे भी पूछ सकते हैं। जैसे भी वो पूछे लेकिन एटलीस्ट आपको उसका आंसर आएगा। मैंने जैसे बताया हुआ है पहले वैसे ही सेम आपको क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आएगा, मीनिंग, क्योंकि मीनिंग के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। देखो नाम से पता चलता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल खर्चा। ठीक है, पूरा का पूरा खर्चा टोटल कॉस्ट मीन्स। तो यहाँ पे पूरा का पूरा खर्चा, ये पूरा का पूरा खर्चा जो है ये करेगा कौन। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा खर्चा है, ये पूरा का पूरा खर्चा करने कौन वाला है। हाँ, पूरा का पूरा खर्चा कौन करेगा, पूरा का पूरा खर्चा करेगा मैन्युफैक्चरर, होलसेलर। ठीक है, बस वही हमको यहाँ पे लिखना है। सॉरी, मैं ज़रा कैमरा एडजस्ट कर लूँ, बराबर से नहीं था। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारे पास है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब क्या, टोटल खर्चा जो हमारा टोटल है वो। देखो अभी यहाँ पर ध्यान दो। हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग एक और नया टॉपिक करने वाले हैं। जो टॉपिक का नाम है वो है हमारा टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये है डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखो तीनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और ये जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएगा वो किसी भी तरह से पूछेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, किसी भी तरह से डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है। तो ये तीनों में आप यही आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग। देखो मीनिंग क्या होता है। मीनिंग के अंदर आप सबसे फर्स्ट यहाँ पे नाम के हिसाब से, टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट मीन्स व्हाट। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है पूरा का पूरा खर्चा। और देखो हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और कौन से हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा खर्चा कौन करता है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, वही खर्चा करेगा। तो वो खर्चा किस पे करता है, जो उसको गुड्स या सर्विसेज देने के लिए जो भी उसको खर्चा लगाएगा वो ही वो पे करेगा। मतलब वो किस पे खर्चा करेगा, लैंड पे, लेबर पे, कैपिटल पे और एंटरप्रेन्योर पे। तो बस वही हमको यहाँ पे टोटल कॉस्ट का मीनिंग लिखना है। देखो टोटल कॉस्ट का जो मीनिंग है वो है, टोटल कॉस्ट का मीनिंग देखो, द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by a firm or a company, आप कुछ भी लिख सकते हो। टोटल एक्सपेंडिचर इज incurred by a firm or a company, और किस पे खर्चा करेगी, ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और क्या प्रोड्यूस करने के लिए, तो लिखेंगे प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये हो गया टोटल कॉस्ट का मीनिंग। अभी हमको लिखना है एवरेज कॉस्ट का मीनिंग। देखो एवरेज कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, एवरेज कॉस्ट का मीनिंग होता है कि एवरेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट, हम लोग किसी भी चीज़ की एवरेज निकालते हैं, मतलब पर यूनिट का खर्चा निकालते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे पर यूनिट का खर्चा जो हम निकाल रहे हैं वो खर्चा कैसे आएगा। तो यहाँ पर इसका सिंपल हम मीनिंग लिखेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट, द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये मेरा क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट। और वैसे ही मार्जिनल मैंने क्लास में भी बताया हुआ है, और मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था तो लॉ ऑफ डीएमई, उसके अंदर मैंने मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग आपको बताया था। मार्जिनल वर्ड का मतलब, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल। तो जो भी एडिशनल क्या, लेकिन कॉस्ट जो भी प्रोड्यूसर
करता है वही मेरा क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, द नेट एडिशन मेड टू, द नेट एडिशन मेड टू, देखो एडिशन कर रहे हैं किस में, टोटल कॉस्ट में, तो लिखेंगे द नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर unit of output is called marginal cost। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, the per unit of cost of production is called average कॉस्ट। देखो यहाँ पे आपने मीनिंग लिख लिया तीनों का, मतलब आपका 100% यहाँ पर आपका 1 मार्क तो स्कोर हो गया, क्योंकि डिस्टिंग्विश रूटीन में मैंने बताया कि 1 मार्क तो आपको मीनिंग के लिए ही होता है। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट पे जब जाएंगे तो कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट पे समझ लो, आपको टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखना है। आप एग्जाम में टी ऐसे नहीं लिखोगे, टोटल कॉस्ट ऐसे लिखना है आपको। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। अकाउंट्स में आपने सीखा है या तो कंपनी के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट होता है या तो कंपनी के अंदर वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है मतलब जिसका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो फिक्स्ड है, जैसे कि डिप्रिसिएशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब क्या है, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जैसे रॉ मटेरियल इस महीने ज़्यादा मंगवाया, नेक्स्ट मंथ हम कम मंगवा सकते हैं। समझ में आया? उसके अलावा आप और एक्सपेंडिचर में दे सकते हो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। अचानक से कोई इमरजेंसी आ पड़ी तो वो आपका वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी एवरेज कॉस्ट का मतलब हमने क्या किया, पर यूनिट, मतलब एवरेज निकालनी पड़ेगी। एवरेज किसके ऊपर से निकालेंगे हम लोग, टोटल कॉस्ट पे से। तो टोटल कॉस्ट अपॉन जितनी भी क्वान्टिटी हम प्रोड्यूस करने वाले हैं वो हम डाल देंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, ये N है, N क्या है, N इज नंबर ऑफ कॉमोडिटी। हम यहाँ पे लिखेंगे N इज इक्वल टू, ये तुम्हारे समझने के लिए, ये एग्जाम में आपको लिखना नहीं है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ N कॉमोडिटी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट N कॉमोडिटी का जितना है वो, और प्लस जो आप एडिशन करने वाले हो। तो टोटल कॉस्ट के अंदर आप N-1 कर दोगे। व्हाट इज N-1? N-1 मतलब नंबर ऑफ कॉमोडिटी, जितनी भी कॉमोडिटी आपने प्रोड्यूस की। फॉर एग्जांपल आपने 100 कॉमोडिटी प्रोड्यूस की है, तो उसमें 100 प्रोडक्ट में से आपने एक कॉमोडिटी क्या की, एडिशनल की, मतलब लास्ट की जो होती है वो एडिशनल ही होती है। तो -1 करोगे तो 100वीं जो है, 100वीं वो हमारी क्या हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखकर बताती हूँ। सपोज हमने टोटल, ये सब आपको रफ वर्क है, ये सब आपको बताना नहीं है। समझो आपने टोटल कॉमोडिटी 100 प्रोड्यूस की है, ठीक है, 99 थी प्लस 1। अब हर चीज़ को एडिशन करो, 98 थी, 97 थी, 96 थी, तो ऐसे करके आपने एडिशन किया। तो 99 प्लस 1 जब कॉमोडिटी आपने की तो आपकी टोटल कॉमोडिटी कितनी हो गई, 100। तो ये क्या हो गई, एडिशनल कॉमोडिटी। टोटल 99 थी, उसमें आपने एक एडिशन किया तो टोटल कॉमोडिटी कितनी आ गई आपकी, 100। तो अब मुझे एडिशन कितना हुआ वो ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगी, 100 - 1 करूँगी तो मुझे 99 मिल जाएगा। तो बस यही वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ N कॉमोडिटी इज इक्वल टू टोटल कॉमोडिटी ऑफ N कॉमोडिटी -1। ये इसका हो गया फॉर्मूला। एक और पॉइंट हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये फॉर्मूले के बाद आप एक और चीज़ कर सकते हो, एक और चीज़ आप लिख सकते हो। वो जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट आएगा आपका कि जब भी तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2 मार्क्स के लिए आने वाला है एग्जाम में। आप इजीली लिख सकते हो, याद रखने जैसा, बाय हार्ट रखने जैसा भी कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर बस ये 2 पॉइंट्स। इसके बाद हम एक और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलो एक और डिस्टिंग्विश बिटवीन हम करते हैं, जो है हमारा टोटल रेवेन्यू, सॉरी एवरेज रेवेन्यू, एंड थर्ड वन इज मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है।
अभी हमको तो पता ही है रेवेन्यू मीन्स व्हाट, इनकम। और टोटल इनकम क्या होती है मेरी, जितना भी हमने सेल किया है और उस सेल करने के बाद जो हमको प्राइस मिली है वो मेरी क्या है, टोटल रेवेन्यू है, जितना भी टोटल इनकम हुआ है हमको। ठीक है, तो बस वही एक पॉइंट हम लिखेंगे, पहला वाला मीनिंग वाला सबका। तो मीनिंग वाला देखो यहाँ पर, द टोटल सेल्स प्रोसीड्स ऑफ अ फर्म, या डायरेक्टली लिख सकते हो द टोटल सेल्स बाय सेलिंग अ commodity at a given price. The total sales proceeds of a firm by selling a commodity at a given price. वही मेरा क्या है, टोटल रेवेन्यू। आपको और शॉर्टकट करना है तो आप लिख सकते हो द टोटल सेल्स ऑफ अ फर्म बाय सेलिंग अ कॉमोडिटी एट अ गिवन प्राइस। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू। एवरेज का मतलब मैंने पहले भी बताया था पर यूनिट का, तो वहाँ पे एवरेज कॉस्ट को हमने लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे रेवेन्यू को, एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पे रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। एवरेज कॉस्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, क्योंकि प्रोडक्शन है वो कॉस्ट है तो प्रोडक्शन आ जाएगा। यहाँ पे इनकम है तो रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। और मार्जिनल वर्ड का मतलब मैंने बताया एडिशनल होता है, तो यहाँ पे जब भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे द नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन मोर यूनिट, क्योंकि एडिशनल है, जो भी टोटल रेवेन्यू है उसमें कुछ एडिशन हो रहा है, कुछ और एक्स्ट्रा यूनिट को सोल्ड करने का, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। अभी देखेंगे, चलो इसका फॉर्मूला है, बहुत इजी है। टोटल रेवेन्यू मतलब क्या, जो भी प्राइस मुझे मिल रहा है वो, और जितनी मैंने क्वांटिटी सोल्ड की है वो, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोडक्ट 100 रुपये का है और मैंने इसे 10 क्वांटिटी को बेचा है, तो प्राइस हो गया 100, क्वांटिटी हो गई 10, तो कितना मिलेगा मुझे, टोटल रेवेन्यू 1000 रुपया। बस वही है। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है पर यूनिट का, तो टोटल रेवेन्यू अपन टोटल क्वांटिटी, मतलब एक प्रोडक्ट के पीछे। सेम एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, समझो प्राइस मेरा कितना है 100 रुपया, मैंने कितनी क्वांटिटी बेची 10 रुपये, तो मुझे कितना मिला 1000 रुपया। ठीक है, वैसे ही सेम एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है मेरा टोटल रेवेन्यू, कितना मिला है टोटल रेवेन्यू मेरा 1000, क्वांटिटी कितनी है 10, कितना हो गया 100, मतलब मेरा पर प्रोडक्ट मुझे कितना मिल रहा है 100 रुपया, वही तो है ना, प्राइस 100। अभी ये देखो थर्ड वाला, सॉल्व करके आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है, ये मैंने दिखाया है, तुम लोग नहीं दिखाओगे। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन, एन मतलब क्या, कॉमोडिटी। फॉर्मूला इज मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1, टोटल रेवेन्यू n माइनस 1। अभी देखो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग ये थर्ड पॉइंट को यहाँ पर करते हैं। समझो कि मैंने 9 प्रोडक्ट को बेचा, ये एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट का 100 रुपया, तो 9 प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा 900 रुपीज़। मुझे एक और प्रोडक्ट की डिमांड है, तो मैंने एक और प्रोडक्ट को बेचा 100 रुपये में। ठीक है, तो अब मेरे कितने टोटल प्रोडक्ट बिके हैं, 10 प्रोडक्ट बिके हैं। ठीक है, तो ये कितने के बिके हैं, 1000 रुपये के बिके हैं। इतना समझ में आया, यही सेम एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ बताया तुम लोग को। देखो अभी मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन कॉमोडिटी जब मुझे ढूंढना है, तो मुझे क्या लेना है, टोटल रेवेन्यू ऑफ एन कॉमोडिटी। टोटल रेवेन्यू ऑफ एन कॉमोडिटी, टोटल रेवेन्यू कितना है मेरा 1000 बराबर माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1। अभी टोटल रेवेन्यू ऑफ एन, एन मतलब क्या मैंने बताया टोटल नंबर, और माइनस 1 मतलब जितना बचा हुआ प्रोडक्ट है वो, मतलब 9 प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे। देखो एन मतलब क्या, नंबर, यहाँ पे ना एन मतलब क्या, टोटल नंबर। 10 कॉमोडिटी को बेचा माइनस 1 कॉमोडिटी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 कॉमोडिटी, और 9 कॉमोडिटी का प्राइस क्या है 900, तो ये कितना हो जाएगा 100 रुपीज़, वही तो है यहाँ पर।
बस घुमा फिरा के बस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। किसी भी तरह से पूछे आपको टोटल रेवेन्यू डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू तो भी आप लिख सकते हो, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू तो भी आप लिख सकते हो, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू तो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।